हेलो वर्ल्ड। जावा ट्यूटोरियल्स बाय वेबोरा के लेक्चर 5 में आप सभी का स्वागत है। जावा ट्यूटोरियल्स को सीखने की इस सीरीज में आज हम देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स वेरिएबल्स नाम में ही छुपा हुआ है कि ये वेरी कर सके। वरी का मतलब होता है कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैल्यूज, राइट। अलग वैल्यूज हो सकती है इसकी, जो वेरी करे। अभी कुछ और है, थोड़े टाइम बाद कुछ और है, थोड़े टाइम बाद कुछ और हो सकती है, थोड़े टाइम बाद और कुछ हो सकती है। तो वेरिएबल्स का मतलब होता है जो वरी कर सके, जो वरी कर सके। एबल मतलब की क्षमता, कि वरी करने की इसके पास क्षमता होती है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो जावा में हम आज डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब सपोज हमको एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है कि 2+3=5 होता है। तो ये हमने कैसे करा, हमने इस नंबर को उठाया, इस नंबर को उठाया, दोनों को माइंड में ऐड कर दिया, वो 5 हो गया। तो जावा में क्या होता है कि जावा को कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 2 है या ये नंबर 3 है, तो वो इसका सम आपको कैलकुलेट करके देगा। तो जावा को ये कैसे मालूम पड़ेगा। तो होता क्या है कि हम इसको एक वेरिएबल कहते हैं, ए नाम देते हैं। वेरिएबल का नाम हम दे सकते हैं कुछ भी, तो ए नाम दे दिया, उसमें हमने दे दिया कि 2, राइट। और हमने दे दिया बी नाम दे दिया, वो दे दिया 3। अब हम करेंगे a प्लस बी इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रख देंगे a की जगह पर, इस b की वैल्यू को उठा करके b की जगह पर रख देंगे, तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है। लेकिन जावा को क्या मालूम पड़ेगा, कैसे मालूम पड़ेगा कि इस a में क्या वैल्यू है। हमको तो यहाँ दिख रहा है 2 है, जावा को कैसे मालूम पड़ेगा। तो जावा क्या करता है, जावा एक यहाँ पर हमारा मेमोरी होता है, बीट रैम और हार्डवेयर। तो वहां पे क्या करता है, मेमोरी में ए को एक जगह दे देता है। ए, इसका एड्रेस वो कुछ भी दे सकता है, 1008, इसका एड्रेस मेमोरी में जो भी होगा। तो उस एड्रेस पे जाकर के इसको हमने नाम दे दिया ए, और इसके अंदर हमारी वैल्यू हो जाएगी 2। जो हमारा दूसरा वेरिएबल बनेगा वो हो सकता है किसी और जगह पर बने बी, और इसकी जो एड्रेस हो सकता है वो हो सकता है 1028, ये कुछ भी एड्रेस हो सकता है इसका, लाइक ABC29, इस तरह से कुछ भी एड्रेस हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार और। तो इसमें वैल्यू होगी हमारी 3। अब हम जब जावा को बोलेंगे कि ये कमांड रन करो a प्लस बी, तो जावा क्या करेगा, वो देखेगा कि ये जो 1008 पर है एड्रेस पर जो भी वैल्यू उस समय होगी, उस वैल्यू को उठाएगा, और इस वाले एड्रेस पर जहाँ पर बी है वहाँ पर जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को उठाएगा, और इन दोनों वैल्यूज को उठा करके हम किसी तीसरे वेरिएबल में, जो कि कहीं और होगा मेमोरी में, कहीं और जगह मिली होगी उसको मेमोरी में उस वक्त, तो उस वैल्यू को उठा करके वो उस सी वैल्यू में रख देगा। लाइक जैसे हम कहें अगर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, अगर ये में करवाना चाहेंगे तो यहाँ पे ये 5 होता है, इस 5 को उठा करके सी में रख देगा, राइट। अब हमको जावा को बताना पड़ेगा कि ये जो हमारा ए है ये किस टाइप का है। हमको पहले से इसको रेस्ट्रिक्ट करना होगा कि इस वाले एड्रेस पर, ये जो खाली जगह यहाँ पर ए की बनी हुई है, कुछ इस तरह से डब्बा बना हुआ है ए का, तो यहाँ पर हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एक खास प्रकार की वैल्यू को रख सकते हैं। तो हमको पहले से बताना पड़ेगा जावा को कि वो खास प्रकार क्या है। तो हम कहेंगे कि वो खास प्रकार इंटीजर है। अब यहाँ इंटीजर माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा इंटीजर 2 है, अब हम यहाँ पर 2.0 को नहीं सेव कर सकते। ठीक है, हमको यहाँ पर 2 को ही सेव करना होगा, क्योंकि हमने पहले से इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये इंटीजर ही होगा, इसके अलावा ये कुछ और वैल्यू नहीं होगा। इसी तरह से जब ए और बी का जो सम है उसको हमने सी में स्टोर कर रहे हैं, तो ये जो मेमोरी में सी जगह मिली होगी, ये हमारी मेमोरी है, और यहाँ पर कहीं पर सी को जगह मिली होगी, तो यहाँ पर भी वो 5 ही होगी। वो 5.0 ये नहीं हो सकती, 5 ही होगी। उसको हमने पहले से रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप भी इंटीजर ही होना चाहिए, राइट। तो ये हम कहते हैं डाटा टाइप, इसको हम कहते हैं डाटा टाइप। इंटीजर को हम कहते हैं ये एक डाटा टाइप है। इसी प्रकार से डाटा टाइप बहुत सारे हैं जावा में, उनके कुछ एग्जाम्पल्स और उनके कुछ नाम हम देख लेते हैं कि क्या क्या नाम और क्या क्या एग्जाम्पल्स उनके हैं, राइट। थोड़ा सा ऊपर की तरफ, राइट। अब जो जावा में डाटा टाइप्स हैं, एक डाटा टाइप हमने देख लिया इंट, दूसरा डाटा टाइप हम देखेंगे कि शॉर्ट, उसके बाद वाला डाटा टाइप हम देखेंगे कि लॉन्ग होगा, उसके बाद हम डाटा टाइप, एक डाटा टाइप होता है बाइट करके,
एक जो डाटा टाइप होता है वो डबल होता है। ऐसे ही डाटा टाइप्स की लिस्ट आपको गूगल पर कहीं पर भी मिल जाएगी। ये जो डाटा टाइप होता है वो होता है फ्लोट। दूसरा जो डाटा टाइप होता है वो होता है कैरेक्टर। और एक और जो डाटा टाइप होता है वो होता है स्ट्रिंग। अभी इन डाटा टाइप को किस बेसिस पे डिवाइड किया है? इन डाटा टाइप्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। जैसे इंट में खास तरह के ही नंबर्स आ सकते हैं, जैसे कि -2, -1, 0, 1, 2, एक खास प्रकार के नंबर आ सकते हैं, राइट। अभी खास प्रकार के नंबर आ सकते हैं, तो इनकी जो मैक्सिमम रेंज होगी वो कितनी हो सकती है? तो हमने इंटीजर को कहा है कि ये इंटीजर एक टाइम में केवल 4 बाइट्स ही स्टोर कर सकता है, राइट। 4 बाइट्स। और एक बाइट्स में 32 बिट्स होती है, ये हम सब जानते हैं। कन्वर्जन है। कन्वर्जन मतलब कि यूनिट्स होती है। जैसे हम लोग कहते थे कि 1 दर्जन केला ले आओ, तो उसका मतलब होता था 12 केले लाना। इसी तरह से ये बिट्स भी एक यूनिट है और ये बाइट्स भी एक यूनिट है, राइट। तो एक बाइट्स में 32 बिट्स होती है। जैसे हमने देखा होगा कि जो बाइनरी होते हैं उसमें जो है वो 0 या 1 होती है, तो यहाँ पे 2 ही बिट हो सकती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर 32 बिट्स इंटीजर स्टोर कर सकता है एक बार में, राइट। तो यहाँ पे 4 बाइट्स, तो 4 बाइट्स इक्वल्स टू 32 बिट्स। एक बाइट्स इक्वल्स टू 8 बिट्स, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था। हाँ। अभी जो शॉर्ट होता है इसमें केवल 2 बाइट्स स्टोर हो सकती है, इसकी नहीं है। लॉन्ग में हम 8 बाइट तक स्टोर कर सकते हैं। एक बाइट में तो हम ऑब्वियसली एक ही बाइट स्टोर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद में डबल्स में हम लोग 8 बाइट्स यूज कर सकते हैं। फ्लोट में हम लोग एक एक ही बार में लाइक 4 बाइट्स यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर में ऑब्वियसली ये कैरेक्टर क्या होते हैं? कैरेक्टर होते हैं, हमको इनको सिंगल कोट्स में लिखना होता है। लाइक इस तरह से हमने ए लिखा सिंगल कोटेशन के अंदर, तो इसको हम कहेंगे कैरेक्टर। अब इसमें एक बार में एक ही कैरेक्टर होगा, लाइक बी, लाइक सी, लाइक डी। एक बार में एक ही कैरेक्टर होगा, राइट। तो ये अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। लेकिन जो स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है? इन कैरेक्टर्स का कुछ भी कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग होता है और उसको हम डबल कोटेशन में सेव करते हैं, राइट। तो डबल कोटेशन में मैं लिख दूंगा अपना नाम गौरव। तो ये एक स्ट्रिंग हो गया। ये एक कैरेक्टर है, जी एक कैरेक्टर है इसमें, इसमें एक ए एक कैरेक्टर है। तो इन कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं स्ट्रिंग। तो ये एक अलग प्रकार का डाटा टाइप है ना। तो हमने अभी जावा में डाटा टाइप्स देख लिए हैं और ये भी देख लिया है कि एक डाटा टाइप जो इंटीजर है वो 4 बाइट तक एक बार में स्टोर कर सकता है। और 4 बाइट का मतलब होता है 32 बिट्स, राइट। 32 बिट्स मतलब कि इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 32 बिट्स तक वो नंबर को स्टोर कर सकता है, राइट। तो आज के लेक्चर में वेरिएबल्स में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।